नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डीपी सिंह जी हमारे साथ हैं। हम इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए, बिहार की सियासी गलियारों से खबर है, तेज प्रताप यादव ने ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया अकाउंट पर कि उन्होंने 12 साल पहले से जिससे प्रेम किया वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। तेज प्रताप यादव की शादी कब हुई? 2018 में। और 12 साल पहले से वो प्रेम कर रहे हैं, यानी कि अभी से अगर हम 12 साल पहले जाएंगे तो 2013 से। ठीक है, प्रेम करना अलग बात है, लेकिन कानूनी पहलू क्या कहता है, हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है, क्योंकि कई तस्वीरें निकल के आई। हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, इन तस्वीरों से ये बयां होता है, बयां हो रहा है, ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं कि शादी भी हो चुकी है, रिलेशनशिप में है। ये बात वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कह रहे हैं, लेकिन शादी भी हो चुकी है, ये तस्वीरें बता रही हैं। सर, पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। हम लीगल एस्पेक्ट्स जानेंगे, इसका क्या लीगल एस्पेक्ट्स है। क्या सच में प्रेम करना तो गुनाह नहीं है? देखिए, रिलेशनशिप में है, प्रेम में है तो कोई गुनाह नहीं है। उसको 497 को हटा दिया गया है। वो नया जो भारत की न्याय संहिता बनी उसमें तो कानून को हटा ही दिया गया, पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। रिलेशनशिप इज नॉट ए ऑफेंस, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, चाहे शादी में हो फिर भी। शादी में हो तो भी जो एक्स्ट्रा मैटर जो उसमें है उस ग्राउंड पर डाइवोर्स सीख कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं तो आपकी पत्नी उस ग्राउंड पर डाइवोर्स मांग सकती है। नहीं, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन बहुत साउंड ग्राउंड नहीं होता है वो। लेकिन अब जो ऑफेंस में है, जिसमें सजा होती थी, उसको हटा दिया गया है। सजा हटा दी गई जी, इसलिए रिलेशनशिप इज नॉट ए क्राइम। नॉट अ क्राइम। लेकिन अगर हम बिहार में देखेंगे तो क्या हो रहा है, जो हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, तेज प्रताप यादव की शादी हुई 2018 में। ठीक है, प्रेम पहले से था, और जो तस्वीरें बयां करी है उन्होंने शादी भी कर ली है, डाइवोर्स फाइल है ऑलरेडी, लेकिन उस पर अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ है। तो क्या इसमें अब फंसने की उम्मीद है? इस पर क्या होगा आगे? देखिए, वो एक पब्लिक पर्सनैलिटी है और आपको इसमें कानूनी पहलू हम बता दें। कानूनी पहलू, मंत्री रहे या पब्लिक पर्सन, मैंने कहा मंत्री रहे या जो भी रहे, पब्लिक पर्सनैलिटी या कोई आम आदमी भी बाइगेमी माने बहु विवाह जिसको हम लोग कहते हैं, द्वितीय दूसरी शादी, प्रथम शादी रहते हुए हिंदू कानून में, हिंदू मैरिज एक्ट में वो कानून अवैध है, इलीगल है। अपने यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 17 में बाइगेमी को कहा है कि अगर शादी आप करते हैं तो कहता है शादी को रीति रिवाज से करते हैं। एक लाइन लिखा हुआ है लॉ में कि शादी को रीति रिवाज से करते हैं, सोलेमनाइज वर्ड लिखा हुआ है, रीति रिवाज से करते हैं। या ऐसा भी कोई एविडेंस है जिसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शादी आप कर चुके हैं और कहीं बाल बच्चा हो गया तो पूरा एम्पल प्रूफ हो गया, तो शादी करते हैं, रीति रिवाज से करते हैं, तो उसके लिए पहले था 494 495 आईपीसी, जो अब बदल करके हो गया है सेक्शन 82 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ये जो कानून है ये नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, दोनों बताते हैं। ये नॉन कॉग्निजेबल है, बेनेबल है, लेकिन इसमें 7 साल सजा है। और अगर जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, जिसको आपने शादी झांसा दे के किया, तो हमारी पहली शादी टूट चुकी है, डाइवोर्स हो चुका है, मेरी पहली कोई शादी नहीं है, तो उस हालत में अगर वो लड़की सेकंड वाइफ अगर वो शादी करती है तो वो केस करती है आपके ऊपर, तो 10 साल सजा आपको होगा। 10 साल सजा हो तो समझ लीजिए, क्लियर कट। पहली पत्नी अगर केस करती हैं तो उस केस में 7 साल सजा। अच्छा, नहीं, अभी ऐश्वर्या राय से डाइवोर्स फाइल हुआ था, जो चंद्रिका राय जी की बेटी हैं, डाइवोर्स अभी तक पूरा हुआ नहीं है, तो अभी लीगल तौर पे तभी उनकी पत्नी है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक डाइवोर्स ये एस्टेब्लिश नहीं, फैमिली कोर्ट ने दिया नहीं, डिजॉल्व नहीं, मैरिज डिजॉल्व नहीं हुआ है, तब तक वो मैरिज कंटिन्यू कर रहा है। अभी वो केस कर सकती हैं? बिल्कुल केस कर सकती हैं। केस इसका मजिस्ट्रेट कोर्ट में होता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में वो जो उनकी एक्स वाइफ हैं, एक्स वाइफ, जो प्रेजेंट वाइफ हैं, जो फर्स्ट वाइफ हैं, उनको अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं लीगली मैरिड वाइफ हूँ, इनकी फर्स्ट वाइफ हूँ। और उनको यह भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कोर्ट में, इन्होंने दूसरा शादी कर लिया, अगर फोटोग्राफ में है, सिंदूर है, इस ढंग का कुछ रीति रिवाज दिखा रहा है। क्या फैमिली के लोग भी फोटोग्राफ में है क्या? उसमें नहीं, फैमिली के तो नहीं है, वो खुद है। नहीं है। तो अगर वो दिखा रहा है फोटोग्राफ में कि इन्होंने ऐसा लगता है, अपीयरेंस है कि शादी कर चुके हैं,
रिलेशनशिप का गैर कानूनी नहीं है, मैं पहले बता दिया हूँ। अगर एस्टेब्लिश कर पाते हैं कोर्ट में, एस्टेब्लिश किसको करना पड़ेगा? जो उससे ग्रीव्ड है, मतलब फर्स्ट वाइफ को, उनको एस्टेब्लिश जाके करना पड़ेगा कोर्ट में कि इन्होंने सेकंड मैरिज कर दिया, इस मैरिज के चलते हुए इनको 7 साल सजा के लिए जेल भेज दीजिए। उस हालत में इनको अगर एस्टेब्लिश होता है तो जेल होगी, लेकिन उसमें दिखाना पड़ेगा कि मैरिज सोलह रीति रिवाज से हुआ है और मैरिज हो चुका है। ये एस्टेब्लिश करना दायित्व तो बनता है फर्स्ट वाइफ का। सेकेंड वाइफ को झांसा कर देंगे तो सेकेंड वाइफ जो है उस केस में जो अगर वो केस फाइल करते हैं, हमको इन्होंने झांसा में देकर रखा कि मेरी शादी पहले वाले का एनल हो चुकी है, तो डिजॉल्व हो चुकी है, तो वो केस करेगी तो 10 साल, दोनों तरफ से 10 साल। हाँ, दो अगर वो करती अगर है जो अभी जो नहीं, एक तरफ से 7 साल, दूसरी तरफ से 10 साल। 10 साल जी। और एक बात, दूसरी बात, इस ढंग का मैरिज, अगर मैरिज वो किए भी हैं तो मैरिज वॉइड है, वो मैरिज लीगली वैध नहीं है, जो उनका वैध नहीं है। जी, अभी उनका शादी नाजायज संबंध माना जाएगा। अभी आज के कानून के संदर्भ में उनका जो संबंध है वो नाजायज संबंध माना जाएगा, इसलिए कि अभी जब शादी पहली वाली उनकी डिजॉल्व नहीं हुई है तो दूसरा किसी से कोई मैरिटल रिलेशनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली वॉइड है। वॉइड है मतलब वो कैंसिल है, माना जाएगा। जी जी जी। अगर हम बात करेंगे सेकंड वाइफ, इस बात पर गर्व न करें कि हम तेज प्रताप यादव जी की वाइफ हो गए, वो हो ही नहीं सकती जब तक वो पहला शादी कंटिन्यू कर रहा है। जी। अगर हम बात करेंगे इसमें हिंदू मैरिज एक्ट की, तो हिंदू मैरिज एक्ट ये तमाम चीजें उल्लेख कर रहा है और कह रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल सेक्शन 17 में बाइगेमी को लिखा हुआ है कि बाइगेमी हिंदू मैरिज में एकदम ही बार्ड है, नहीं कर सकते। और उसके लिए पहले तो 494, 495 में इसके सेक्शन दिए हुए थे, 496 में भी इसका प्रोविजन दिया हुआ था। अब 82 और 83 में दिया हुआ है कि अगर कोई आदमी शादी करता है और पहला शादी ये भी कहता है कि मैरिज सेरेमनी प्रूडेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, अगर बिना कोई नियमता कोई शादी किसी और से आप कर लेते हैं जाकर, तो उस केस में भी 7 साल सजा होता है। हर हाल में इसमें 7 साल सजा मिलता है, लेकिन 7 साल सजा के लिए उनको कोर्ट में जाकर एस्टेब्लिश करना, जो कंप्लेनेंट उनको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि उन्होंने शादी की है। अगर वो एस्टेब्लिश नहीं होगा तो सजा नहीं होगी। थोड़ा टफ होता है, सेक्शन बेलेबल है, सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें, ठीक कि बड़े सियासी परिवार की बात है, क्या इसमें आंच परिवार तक भी आ सकती है? नहीं, परिवार पर कोई आंच नहीं आएगी। 498 जो पुराना था वो कानून नहीं है ये। इसमें कोई डोहरी वाला है उसमें फैमिली पर आता है, डोमेस्टिक वायलेंस है तो फैमिली पर आता है। ये जो अभी नई शादी हुई है या किसी की भी अगर नई शादी होती है, वो पत्नी कह दे कि हाँ परिजनों को सब मालूम था, उनकी उपस्थिति में हुआ, तब तो फिर होगा। जो सेकेंड मैरिज जो वाइफ आई है और झांसा देख हमको किया है, तो परिजनों को पता है कि परिजन शादी में कहीं जो रिलेशनशिप होंगे, कहीं फैमिली के लोग होंगे तब ना। और वो कहें कि वो वहाँ उपस्थित थे, उन्हें मालूम है। अगर वो स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना कोर्ट में। अच्छा। कोर्ट में उनको स्थापित करना पड़ेगा, उनके ऊपर दायित्व उनके ऊपर बनता है कि एस्टेब्लिश करें कोर्ट में कि वो लोगों को मालूम था, उन्होंने सब मिलकर झांसा हमको दिया, तब वो केस होगा। हम सब लास्ट में कंक्लूजन माने, पहली शादी जब तक आपकी डिसॉल्व नहीं हुई है आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। एकदम इलीगल है, एकदम इलीगल, 100%। ये सही कदम नहीं है। रिलेशनशिप अब रह सकते हैं, रिलेशनशिप अब रह सकते हैं। शादी की जब बात आ रही है तो वो इलीगल है। शादी आप नहीं कर सकते, हिंदू मैरिज के अलाउ नहीं करता। रिलेशनशिप में सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया, और हिंदू में अभी जो नया भारतीय न्याय संहिता बना उसमें पार्लियामेंट ने भी कहा चलो ठीक है कोई बात अब रही है संबंध में, लेकिन डाइवोर्स उस ग्राउंड पर होगा। अगर कोई पति किसी दूसरी औरत साथ रहते हैं, उनकी वाइफ जो है डाइवोर्स का ग्राउंड सेक्शन 13 में बनता है, डाइवोर्स सीख कर सकती हैं उस केस में। डाइवोर्स तो अप्लाई हुआ ही है, तो फिर क्या होगा? नहीं, मैंने केवल एडल्ट्री को, डाइवोर्स तो अप्लाई हो ही गया है, लेकिन डाइवोर्स इनका अभी तक डिजॉल्व नहीं हुआ है। इस केस में वो वाइफ जो है उनकी पहली वाली, वो केस कर सकती है। एक उसमें एक मैटर लगा देगी कि इन्होंने रहते हुए मैरिज कर लिया है। ये फोटोग्राफ अगर इन्होंने आप दिया जैसा दिखा रहे थे, फोटोग्राफ में सिंदूर किया हुआ है और लेकिन वर्ड है रिलेशनशिप, कहीं उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरी ब्याहता है। लेकिन तस्वीर दिखा रही हो तो शादी वाली दिखा रहे हैं। शादी ने कहीं तो स्टेटमेंट है कि मैं ब्याहता है, नहीं उन्होंने वो स्टेटमेंट नहीं दिया। हम तस्वीर, धर्म के शादी में सप्तपदी होता है, एक हवन कुंड होता है, इसमें 7 फेरा लगाया जाता है, परिवार के सामने कुछ गवाह लोग रहते हैं। तो पहले अब तो कानून में गवाह कहते हैं, फिर पहले फैमिली के माता पिता दोनों तरफ के रहते हैं। तो वो हिंदू धर्म के सिस्टम से जो शादी होती है मंत्रोच्चार के साथ, मंत्रोच्चार कानून में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सप्तपदी आवश्यक माना गया है। 7 फेरा 7 वचन जब तक पूरे ना हो, फेरे 7 तब तक नहीं दुल्हा दुल्हन हाथ, ये सब होना जरूरी है। आपकी भी हाल में शादी हुई, आपको सब पता होगा, सब मालूम है। बहुत शुक्रिया सर। डीपी सिंह जी पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है, कानूनी पक्ष भी हमने जानने की कोशिश की है। आपने सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सजा का प्रावधान भी है, लेकिन अब देखना होगा चंद्रिका राय और उनके परिजनों की
क्या इस पर प्रतिक्रिया होती है, क्या उनका अगला कदम होता है? वो पहली वाइफ भी कर सकती हैं, उनके परिवार के लोग भी, पहली वाइफ के परिवार के लोग भी कर सकते हैं। वो भी करता है जी, देखना होगा अगला कदम क्या होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।